सो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल अगेन। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो शादी की थकान वगैरह जो है वो सब उतर चुकी है। बहुत टायर्ड हो गए थे क्योंकि रोज़ सुबह जाना, फिर दोपहर में ट्यूशन, फिर शाम को फिर जाना। तो इन सब चक्रों की वजह से ना बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे। तो हमने कहा आराम से पहले थकान उतारते हैं, उसके बाद अपना जो है व्लॉग की कंटिन्यू रखेंगे व्लॉग को। और अभी फ़िलहाल बज रहे हैं 12 और मेरा यहाँ पे हो रहा है ब्रेकफास्ट, जो कि हो रहा है फ्रूट्स का। तो आज हम फ्रूट खा रहे हैं ब्रेकफास्ट के अंदर। यूजुअली हम फ्रूट्स ही खाते हैं, पराठे वगैरह हम छुट्टी वाले दिन ही खाते हैं, जब छुट्टी होती है तब विकास की तभी बनाती हूँ मैं। अदरवाइज सुबह इतना रश होता है ना, या तो पोहा या फिर फ्रूट्स, यही सब चीज़ें खाते हैं। एंड और मेकअप कर करके मेरे चेहरे की हालत कुछ इस तरीके से हो रही है। देखो ये ब्रेकआउट निकल गया, यहाँ निकल गया है। देखो मेरे को एक्ने बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और मेरी पूरी लाइफ के अंदर इनफैक्ट जब एडोलेसेंट एज आती है ना, जब एक एज होती है बच्चों की 15-14 ईयर्स की, जब उनको ब्रेकआउट्स स्पेशली गर्ल्स को निकलते हैं, तो उस टाइम पे भी मुझे कभी ब्रेकआउट्स नहीं निकले, कभी पिंपल नहीं हुआ मेरे को। लेकिन अब मेरे को बॉडी एक्ने भी हो रहा है और ये भी हो रहा है। मे बी ड्यू टू हो सकता है पीसीओडी, क्योंकि मैंने डॉक्टर से ना पूछा था, उन्होंने मेरे को ना दवाई जो चल रही है ना मेरी पीसीओडी की, तो उस चीज़ में मैंने पूछा था कि डॉक्टर इससे क्या ब्रेकआउट्स वगैरह या फिर पिंपल वगैरह होते हैं। वो कह रहे हैं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये तो इनफैक्ट उन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। आपकी पीसीओडी में जो भी जैसे हेयर होते हैं वो ग्रो ज़्यादा होते हैं, जैसे फेशियल हेयर ग्रो ज़्यादा होने लग जाते हैं। तो वो कह रहे कि उस चीज़ में जो होता है ना, तो उस चीज़ उन सब चीज़ों को मतलब हार्मोन को थोड़ा कंट्रोल करता है ये। लेकिन मेरे फेशियल हेयर वगैरह तो इतने हैं नहीं, ना ही मेरा बॉडी फैट ज़्यादा है। बट मुझे नहीं पता कि कैसा पीसीओडी है। लेकिन हाँ, अब जो मुझे लग रहा है वो मेरे पिंपल्स निकल रहे हैं। देखो यहाँ, और एक यहाँ पे भी बहुत छुटकू सा हो रखा है, ये रहा, आई थिंक कल दिख रहा था। और फिर पता है क्या, इनके ना निशान भी नहीं जा रहे हैं। तो मैं तो बिल्कुल छेड़ती नहीं हूँ, क्योंकि अगर छेड़ दिया ना तो मतलब फिर तो पूरे चेहरे की बैंड बच जाएगी। और ये वाला शायद मैंने छेड़ दिया था, देखो निशान भी पड़ गया इसका। अब इस पर कोकोनट ऑयल लगाऊंगी तब जाके ये ठीक होगा। एनीवेज अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं, उसके बाद जो है अपना मुझे चेंज करवाने जाना है मार्केट अपनी पैंट। देखती हूँ अभी जाती हूँ या फिर शाम को जाती हूँ, जैसे भी होगा आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूँगी। ओके सो गाइज मैं रेडी हो चुकी हूँ और बालों का मैंने कुछ भी नहीं बनाया, जस्ट ऐसे ओपन ही छोड़ दिया क्योंकि बालों में बहुत ज़्यादा ऑयल आ रखा है। और मैं जा रही हूँ चेंज करवाने। पैंट आई तो मेरे को बिल्कुल ठीक पैंट आई थी, लेकिन ना मेरे को थोड़ा मतलब अनकंफर्टेबल सी लग रही थी और लुक भी थोड़ी अच्छी नहीं लग रही थी। तो मैंने कहा चलो चेंज करवाते हैं इससे पहले कि भैया चेंज ना करें, क्योंकि होता है ना कि भाई इतना टाइम हो गया अब हम चेंज नहीं करेंगे। तो बस मैं जा रही हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। ओके मैं अभी आ गई हूँ चिगी के पास और शॉपिंग हमारी हो चुकी थी डन। और मैं भी तो बस अभी यूनिफॉर्म में थोड़ी, ही हूँ। हाँ ये स्कूल की यूनिफॉर्म है, अभी स्कूल से आई है। और आते ही सारी देखो क्या खा रही है, क्या खा रही है मैंने बस कचौड़ी। पजामा चेंज कर रहा है, कचौड़ी। सो रखी थी। और अभी आपको जाऊंगी खानी मैं है? घर ओह पे। शिट, आपको खानी है? नहीं, अभी नहीं घर जा रहे, जाके मैं थोड़ी देर खाऊंगी बाद। खाना और फिर मुझे खानी दवाई। तो फिर घर जाके ट्यूशन आपको कितने बजे दिखाऊंगी आओगे? शूज 5 बजे।
मम्मी पर्पल। सो गाइस मैं आ चुकी हूँ घर पर और आने के बाद अभी मैं जा रही हूँ लंच करने। लंच से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं क्या लेकर आई हूँ। छुटपुट सी शॉपिंग करी है क्योंकि खर्चा बहुत ज़्यादा हो चुका है मेरा पहले इस मंथ, तो इसलिए थोड़ी बहुत शॉपिंग करी है। और जो मेरे को ज़रूरी था वही है, चिगी आई है अभी मेरे साथ, तो वो लेकर आई हूँ। एक तो मैं ये शूज़ लेकर आई हूँ, बहुत कम्फर्टेबल। तो एक मैं ये वाले शूज़ लेकर आई हूँ, बहुत कंफर्टेबल है, काफ़ी अच्छी कुशनिंग हो रखी है इसकी, तो सही है। मेरे को मिल गए 440 समथिंग में। यार इतने अच्छे शूज़ मिल गए, कहाँ मिलते हैं। मतलब थोड़ा वैसे बेली टाइप में है ये, प्रॉपर शूज़ नहीं है ये, बट हाँ अच्छे हैं सर्दियों के अकॉर्डिंग। और इसी के साथ जो मुझे पैंट चेंज करवानी थी उसका साथ का ये ले आई हूँ मैं ब्लू कलर में। इसमें थोड़ी डार्क ब्लू दिख रही है लेकिन बहुत लाइट ब्लू सी है, मतलब ज़्यादा डार्क नहीं है जितनी दिख रही है। तो एक ये वाली पैंट लाई हूँ और इसी के साथ जो मैं लेकर आई हूँ वो है सॉक्स, क्योंकि शाम को जब मैं यार ट्यूशन जाती हूँ ना कहाँ गई, तो ठंड, हाँ ठंड लगती है, तो वहाँ पे ना ये क्यूट सी थी बड़ी, तो मैंने ले ली। एक ना वो वाली भी होती है जिसके अंदर से वॉर्म लगा होता है, यार पता है तेरे को? हाँ। रुई सी लगी होती है ना अंदर, वुलन वो लगी होती है, वुलन। हाँ वुलन टाइप कुछ, ऊन टाइप। हाँ वो लगी होती है। वो वाली भी थी लेकिन फिर मैं ना वो ली नहीं, वो ढीली हो जाती है, लूज हो जाती है जल्दी, तो ये वाली सही रहती है। और उसके बाद बेली पहनोगे तो और भी अच्छी लगेगी। ठीक है, तो बस अभी मैं लंच कर रही हूँ। लंच करने के बाद फटाफट से खा रही हूँ दवाई, क्योंकि मैंने आज दवाई नहीं खाई है, या फिर सोच रही हूँ दवाई खा लूँ क्योंकि नाश्ता तो कर ही रखा है, उसके बाद लंच कर लूँगी। ठीक है, और चिकी यहाँ पे बैठी है धूप के धूप सेक रही है, क्या बोल रही हूँ मैं, धूप सेक रही है। तो बस थोड़ी देर में मिलती हूँ। हाँ सो गाइस ये रहे हमारे दाल चावल जो मिक्स हो रखे हैं, और ये रहा हमारा सैलेड जो मुझे खाना ही खाना है। सर्दियों में बेस्ट टाइम होता है सैलेड खाने का, जितना हो सके उतना सैलेड खाओ, क्योंकि सैलेड जो होता है ना वो आपके इम्यून सिस्टम को बहुत आगे बूस्ट करता है, प्लस आपको सारे विटामिन मिनरल्स सब कुछ जो है ना बिना दवाइयों के इन सब में आपको मिल जाते हैं, जो मैं अभी खा रही हूँ। ठीक है, पहले मुझे यही खाना था लेकिन अब मैं लेट हो गई हूँ तो इसलिए मैं इकट्ठे ही सब कुछ खा रही हूँ। तो बस आप खाना खा लें, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं, और इन बिटवीन चिकी क्या करी वो मैं आपको दिखाती हूँ। गौर से देखिए व्यक्ति को, मैं खा रही हूँ और घर पे क्या खाकर आई है, कचौड़ी। सो गाइस हमारा खाना पीना हो चुका है और अब हम जा रहे हैं, 2:30 बज रहे हैं, तो अभी मैं जा रही हूँ अच्छा लगता है गाइस पर सोने। और यार मैंने ना चॉकलेट खा ली क्योंकि मेरे इतनी दर्द हो रही है दांत में, सेंसिटिविटी हो गई वो दांत में बहुत ज्यादा। और ये जो है गाइस, तो बस अभी थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, बहुत दर्द हो रहा है शाम को सोने के बाद। ओके बाय बाय। सो गाइस गुड इवनिंग, और अभी बज रहे हैं शाम के 5 बजे का टाइम हो रहा है, और आज मेरी एक क्लास कैंसिल हो गई थी, तो उसकी वजह से जो है मैंने सब ने बोला कि भाई मैक्रोनी वगैरह खानी है, तो चिक्की भी थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैक्रोनी बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे मैक्रोनी बनाने लगी। आउच बच गया यार, फोन गिर जाता। तो मैक्रोनी बनाने लगी हूँ यहाँ पे गरम गरम, क्योंकि छुट्टी के टाइम पे मैक्रोनी और गरम गरम, सर्दियों के टाइम पे सब चीज़ें खाना बड़ा अच्छा लगता है। अभी एक ही क्लास है मेरी 7 बजे के अराउंड की, तो तब जाऊँगी बस। तो चलो मैक्रोनी बना रही हूँ और फिर सो गाइस ये देखो हमारी मैक्रोनी बन गई और हमने खाना भी स्टार्ट कर दिया था। सॉरी मैं शूट करना भूल गई। तो बस अभी हम खाते हैं, और वो दिखा रही चिग्गी सामने, तो बस थोड़ी देर बाद मैं मिलती हूँ। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं कहीं कुछ खाने, छुटपुट सा, तो देखते हैं कहाँ जाते हैं। और दूसरी चीज़, दोपहर में हम लोगों ने शाम को मतलब वो खाने के बाद, मैक्रोनी खाने के बाद मैं फिर अपनी क्लास पे चली गई थी, और अब जस्ट मैं जा रही हूँ कॉफ़ी पीने, क्योंकि मेरा कॉफ़ी पीने का मन है। देखते हैं कहाँ पीते हैं कहाँ नहीं, तो बस चलते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं जाके। सो
सो गाइस हम लोग स्टारबक्स पहुंच चुके हैं, तो हम लोगों ने हम लोगों ने डिसाइड करा ये चीज़ कि हम लोग स्टारबक्स आज जाते हैं फाइनली। और मैंने आज तक कभी स्टारबक्स के कुछ भी ट्राई नहीं करा था, और फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे गई थी। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर रहे थे, हमें पता भी नहीं था यहाँ पे कौन सी टाइप्स की मिलती हैं। तो हमें भैया ने सजेस्ट करा था कि आप ये वाली लो कोल्ड कॉफ़ी, हम दोनों ने कोल्ड कॉफ़ी ली, और साथ में एक पैटी ली थी। मैं आपको यहाँ पे शायद हो सकता है मैं इशारा करके भी दिखाऊं, देखो ये वाली पैटी। एंड बस हम दोनों ने ये ऑर्डर करवाई, और थोड़ी सी हम लोगों ने गप्पे मारी आपस में। एक थोड़ा मी टाइम होता है ना, मी टाइम भी नहीं कह सकते, एक डेट जो है ना छोटी सी, वो हम लोगों ने यहाँ पे अच्छे से एंजॉय करी। काफ़ी टाइम के बाद हम लोग गए थे, और ज़्यादा मैं ये नहीं कहूँगी कि मतलब अच्छी तो थी कॉफ़ी, बहुत अच्छी थी। लेकिन हाँ, आपको पता है स्टारबक्स की कॉफ़ी बहुत महंगी होती है, और मेरे को थोड़ा वर्थ नहीं लगा स्टारबक्स की कॉफ़ी का। लेकिन हाँ, अगर देखा जाए कि आप मंथ में 1 बार 2 बार तो कर सकते हो सकता है। तो अदरवाइज़ हर चीज़ बढ़िया थी। बस इसको खाने के बाद देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, टेम्पटिंग सा। और कोल्ड कॉफ़ी तो अच्छी थी, पैटी भी बहुत अच्छी थी। बस सब कुछ खाने पीने के बाद हम लोग फिर निकल गए अपने घर के लिए। और फाइनली ये वाला टैग जो होता है ना, देखो नेम के साथ ग्लास के साथ जो मिलता है कि आपका ग्लास है ये, तो ये मेरे को पहले कितना शौक होता था कि ये मेरे नाम का भी लिखा हुआ, एंड फाइनली मेरा ड्रीम पूरा हो गया समझो। खैर ये तो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ है कि इसमें क्या किसी को कह सकते हो कि ड्रीम है या क्या है। लेकिन हाँ, बट मेरे को अच्छा लगा ओवरऑल आज की शाम। तो बस अब हम लोग चलते हैं घर के लिए, और फिर आपसे मिलते। सो गाइस हम लोगों ने कॉफ़ी वगैरह पी ली, स्टारबक्स गए थे, और बस अब हम जा रहे हैं घर पे। और घर पे जाके कुछ खाना वाना तो है नहीं, तुमने खाना है? क्योंकि हमने शाम को ना मैक्रोनी खाई थी, तो इसलिए अभी हमें ज़्यादा भूख नहीं थी। हमने यहाँ पे जस्ट एक पैटी ली, कॉर्न और स्पिनच पैटी थी, अच्छी थी, टेस्टी थी। और कॉफ़ी ली, कोल्ड कॉफ़ी थी। धीरे में आ रही हूँ मैं, तो घर जाके मिलती हूँ, ठीक है। सो गाइज अब लोग कह रही हूँ, अब मैं घर आ चुकी हूँ, और अब इस व्लॉग को एंड करने का टाइम आ चुका है। तो बस अब हम इस व्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल, और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। और बस बाय बाय।